Hello everyone, I hope you all are doing well. My name is Deepa and in today's session we are going to discuss about upcoming UGC NET 2026 December exam. Few questions we are going to discuss of ICT. आज हम specifically ICT की कुछ questions के बारे में discuss करेंगे और आप अपनी स्कोर लास्ट में इस सेशन के लास्ट में मुझे बता सकते हैं कि आपका स्कोर क्या रहा आफ्टर अटेंडिंग दिस सेशन। तो ये सेशन आप पूरा फर्स्ट से लास्ट तक पूरा देखना एंड फाइनली आपको मुझे स्कोर बताना है। तो स्कोर आप मुझे कमेंट में लिख के बताना और सेशन अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर देना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। लेट्स गेट बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। आपकी स्क्रीन पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, तो देखते हैं। Which layer of the OSI model? OSI model आपको पता है, ICT में हम पढ़ते हैं, primarily responsible for the logical addressing and routing of packets. Data link layer, network layer, transport layer या session layer. क्वेश्चन नंबर 1 है ये, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ही आपको लेयर के ऊपर नजर आ रहा है। OSI मॉडल के ऊपर क्वेश्चन है। द राइट आंसर विल बी व्हाट? द राइट आंसर विल बी बी, नेटवर्क लेयर। द राइट आंसर विल बी नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर को लेयर 3 कहा जाता है। इट हैंडल्स व्हाट? लॉजिकल एड्रेसिंग। आईपी एड्रेसेस से रिलेटेड है। डिटरमाइंस रूट्स एंड फॉरवर्डिंग पैकेट्स बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स। ये नेटवर्क लेयर के तौर पर हम इसे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट IPv4 and IPv6 is correct. IPv4 uses 128-bit addresses. IPv6 uses 128-bit addresses. Both uses 64-bit addresses. या फिर D, IPv6 eliminates the need for a routing table. What will be the right answer? Second क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। दैट मीन्स IPv4 यूजर्स 32-बिट एड्रेसेस। ये याद रखना, जो भी यूजर्स हैं उसके जो बिट्स हैं, कौन सा 128-बिट एड्रेस को स्पेसिफिकली यूज करता है, कौन सा 32-बिट यूज करता है, कौन सा 64-बिट यूज करता है, ये एड्रेस के लार्जर जितना भी आपका एड्रेस होगा उसके हिसाब से ये अलग अलग डिफरेंट हमें देखने को मिलती हैं। तो IPv4 एड्रेसेस 32-बिट। ठीक है, मैं एक और बार इसे क्लैरिफाई कर देती हूँ। इट स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट व्हाट? इट स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट योर 32-bit address. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। In a computer network, which protocol is primarily used to translate a domain name such as example.com into an IP address? तो example.com जो होता है उसको IP एड्रेस में कौन सा डोमेन नेम ट्रांसलेट करता है? DHCP, DNS, FTP या फिर SNMP? इन सारे ही जितने भी जो भी है ना, इन सारे चीजों के, इन सारे जो एब्रिविएशन है, इन सारे ही एब्रिविएशंस के फुल फॉर्म्स आपको याद रखना है। ठीक है, द राइट आंसर व्हाट? राइट आंसर विल बी व्हाट? द राइट आंसर विल बी बी हियर। डोमेन नेम सिस्टम DNS maps human readable domain names to IP addresses allowing users to access network resources using names. तो इसे ही DNS कहा जाता है। तो यहाँ पे B हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। Which of the following best describes packet switching? पैकेट स्विचिंग क्या है, या कौन किस इन ऑप्शंस में से कौन से किसको ये डिस्क्राइब करता है? A dedicated physical path is reserved for the entire communication session. Message is transmitted only through a single uninterrupted circuit. Data is divided into packets that may be routed independently through a network. Only analog signals that can be transmitted using the technique. क्या होगा यहाँ पे? The right answer will be what? The right answer will be C. Data is divided into packets that may be routed independently through a network. आगे बढ़ते हैं। Which device operates primarily at the data link layer and forwards
frames using MAC address, hub, switch, router, repeater. Switch will be your right answer. Why switch will be the right answer? A conventional layer 2 switch forwarded Ethernet frames using MAC address. ठीक है, इंफॉर्मेशन और उसे मेंटेन करता है. मैक एड्रेस जो टेबल है उसको भी ये क्या करता है, मेंटेन रखने में हेल्प करता है. दैट इज वाई ये कन्वेंशनल लेयर 2 को फॉरवर्ड करता है. दैट इज वाई बी विल बी योर राइट आंसर. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग पता है बहुत ही एडवांस्ड ये एक प्रोसेस है ना. ये एडवांस्ड प्रोसेस है. ये एक क्लाउड कंप्यूटिंग अभी के टाइम पे बहुत ही टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है उसे बताती है. ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, रिसोर्स पूलिंग, मेजर्ड सर्विस या फिर परमानेंट ओनरशिप ऑफ ऑल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बाय द यूजर. व्हाट विल बी योर राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी डी. परमानेंट ओनरशिप को बताता है ऑल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बाय द यूजर. क्लाउड कंप्यूटिंग generally provides shared pool infrastructure as a service. Users do not normally own the physical infrastructure on which the service is run. Fine. क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया. क्या स्कोर जा रहा है मुझे सभी आप कमेंट करके बताना, ठीक है. और अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना. और कोई भी अगर आपको किसी भी पेपर 1 के टॉपिक में कोई भी डिफिकल्टी आ रही है तो आप मुझे बता सकते हो, मैसेज करके बता सकते हो या फिर कमेंट करके मुझे बता सकते हो, ठीक है. Which cloud service model provides a platform on which users can deploy applications without managing the underlying operating system and hardware? ISSA, PSSA, SSA, TSSA. What will be the right answer? Platform as a service, PSSA. जो फुल फॉर्म्स है ना इन्हें बहुत अच्छे से देख लेना, ठीक है. ये मैं बता नहीं रही हूँ बट ये इक्वली इम्पोर्टेंट है. आईसीटी में फुल फॉर्म्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एंड ये इम्पोर्टेंट भी है. जैसे कि एक फुल फॉर्म अगर मैं आपको यहाँ पे अभी ऑनगोइंग क्लासरूम पूछूं कि JPEG, क्या आप मुझे बता सकते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होगा? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना लिख के. JPEG का फुल फॉर्म क्या होगा, ठीक है. प्रोवाइड्स मैनेजिंग एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट प्लेटफॉर्म व्हाइल एब्स्ट्रैक्टिंग मच ऑफ द अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर. तो यहाँ पे क्या कह रहा था ये? विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज मॉडल प्रोवाइड्स a platform on which users can deploy applications without managing the underlying operating system and hardware. तो ये बताता है स्पेसिफिकली PSSA यानी कि पास. इसके थ्रू हमें प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के थ्रू हमें पता लगता है कि कैसे एप्लीकेशंस को डेवलप करना है और कैसे ये मैनेज्ड होता है. डिप्लॉयमेंट प्लेटफॉर्म व्हाइल एब्स्ट्रैक्टिंग मच ऑफ द अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. विच साइबर अटैक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इस टॉपिक को नोट डाउन कर लेना और जितने भी जो भी MCQ यहाँ से बन रहे हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करना. दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर अपकमिंग December 2026 एग्जाम. December 26 में काफी इंपॉर्टेंट है. ये हर बार रिपीट होता है. साइबर अटैक attempts to deceive users into revealing confidential information by masquerading as a trustworthy entity. Phishing, defragmentation, spooling, packet shaping. The right answer will be phishing. जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर आपको बताऊं ना कि फिशिंग क्या होता है तो देखो यहाँ पे क्या होगा ना, समझो बात को. SBI आपको फोन आता है अचानक से एक दिन कि मैं SBI से बात कर रहा हूँ. कोई आपको अचानक से रैंडमली कॉल करता है और बोलता है कि मैं SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बात कर रहा हूँ, आपके अकाउंट में कुछ मॉडरेशन हमें करना है तो उसके लिए हमें आपको अभी बैंक में ये रुपीस ट्रांसफर करना है. मान लो कि आपको वो बोल रहा है कि आपको 20,000 रुपीज अभी ट्रांसफर करना है. वो 20,000 रुपीज आपसे अभी
ट्रांसफर करने के लिए कह रहा है, अदरवाइज आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, ऐसा करके कुछ आपको बता रहा है। तो इट्स अ टाइप ऑफ फिशिंग, फिशिंग कहते हैं इसे। सोशल इंजीनियरिंग अटैक, इट्स अ सोशल इंजीनियरिंग अटैक, याद रखना, ठीक है। इट्स अ सोशल इंजीनियरिंग अटैक इन विच अटैकर इन impersonates a trusted person services to obtain credentials। वो आपकी जो इम्पोर्टेंट पिन नंबर है वो आपको बताने के लिए बोलेगा, तो आप हड़बड़ी में आप बता देंगे। एंड बस मतलब जब भी आप at the moment you will tell your all the important credentials, all your confidential information, तो वो information को क्या कर लेते हैं, वो वहां से वो उनका काम हो जाता है और वो बस गया आपका पैसे जितने भी थे, तो अकाउंट वैसे हैक कर लेते हैं। और ये एक साइबर अटैक का ये एग्जाम्पल है। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को हैक करने के लिए और अदर सेंसिटिव डेटा को वो हैक करते हैं, इसे कहते हैं फिशिंग, ठीक है। तो साइबर अटैक सारा पढ़ लेना, सिंपल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल सिग्नेचर प्राइमरीली प्रोवाइड्स व्हिच कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रॉपर्टीज? What will be your right answer? Confidentiality and comprehension, authentication, integrity and non-repudiation, availability and data duplication, anonymity and compression. The right answer will be what? The right answer will be B. Authentication, integrity and non-repudiation. ये रहा। तो यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर प्राइमरीली क्या प्रोवाइड करता है, विच कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटी, कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटी को ये प्रोवाइड करता है। अगर आप डिजिटल सिग्नेचर करते हो तो डिजिटल सिग्नेचर प्रोवाइड करता है आपको ऑथेंटिसिटी, ठीक है। वो ऑथेंटिसिटी बताता है कि आपकी सिग्नेचर है मतलब ये ऑथेंटिक है, इंटीग्रिटी बताता है एंड नॉन रेपुडिएशन को ये बताता है। फाइन, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। विच एनक्रिप्शन, जो हमारे व्हाट्सएप में लिखा हुआ होता है एनक्रिप्टेड है, यानी कि कोई थर्ड पार्टी उसे नहीं पढ़ सकता, तो उसी से ये क्वेश्चन है। विच एनक्रिप्शन अप्रोचेस uses the same secret key for both encryption and decryption। decryption मतलब कोई भी उसे पढ़ सकता है, कोई भी रीड आउट कर सकता है, कोई भी थर्ड पर्सन है वो आके आपकी चैट्स को पढ़ सकता है ना, ऑनलाइन। तो ये एक प्रोसेस होता है। तो वहां से अगर आपके और मेरे बीच में बात हो रही है टेक्स्ट में, तो वो कोई थर्ड पार्टी आके ना पढ़ पाए, इसके लिए ही हम एनक्रिप्शन करते हैं, इसीलिए व्हाट्सएप में लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस अब कंसिडर करने हैं, सिमेट्रिक की एनक्रिप्शन, एसिमेट्रिक की एनक्रिप्शन, हैशिंग और डिजिटल वाटर मार्किंग। The right answer will be what? Symmetric key encryption। ये क्या होता है स्पेसिफिकली देखो यहाँ पे डेफिनेशन। Symmetric encryption uses one shared secret key for both encryption and decryption। ये दोनों को ही बताता है, एनक्रिप्शन भी आपको बताएगा और डिक्रिप्शन, यानी कि प्रोटेक्शन आपको ज्यादा मिल रही है। Asymmetric cryptography uses a public और प्राइवेट की पेयर, पब्लिक एंड प्राइवेट आपको प्रोटेक्शन देती है। सो सिमेट्रिक एनक्रिप्शन विल बी योर राइट आंसर। नाउ यू हैव टू टेल मी योर स्कोर। आप अपने स्कोर मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, एंड अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। फॉर मोर सच सेशंस चैनल को फॉलो करते रहना, एंड इंस्टाग्राम में भी आप मुझे रीच आउट कर सकते हो, तो वहां से भी अगर आपको कुछ भी पूछना हो मुझे तो इंस्टा पे भी आप मुझे पूछ सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। विल मीट सून विद द नेक्स्ट सेशन। इसी आईसीटी का यही सेशन अभी आगे कंटिन्यू होगा। तो जिन्होंने भी ये मॉक टेस्ट दिया है, सेशन अटेंड किया है, उनके स्कूल में जानना चाहूंगी और बहुत अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन करना। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल। रिजल्ट्स अभी बहुत जल्दी आने वाले हैं। सो विल होप एंड we're looking forward to get our results very soon. Thank you so much. Bye. See you soon.